तो सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने वहां पर देखा था उन सभी को वहां पर केव का रास्ता मिल गया था क्योंकि तियानी के पास वहां पर एक ऐसी पावर थी जिसकी वजह से उसको उस केव का रास्ता ढूंढने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम उन सभी को उस गुफा के अंदर जाते हुए देखते हैं, लेकिन तभी मुइन वहां पर एक लिक्विड सा रास्ते में छिड़क देता है, जिसके बाद मुइन स्माइल कर कर आगे बढ़ने लगता है। तभी हम वहां पर देखते हैं उन 6 अननोन मैन को जो कि वहां पर सबके सामने आ जाते हैं और उनको अंदर जाते हुए देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और सोचने लगते हैं सच में हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सब लोग इतने ज्यादा ताकतवर होंगे और वो लड़का जिसका रिलम इतना ज्यादा कम है वो इन्हें किस तरह से डिटेक्ट कर पाया और आसानी से मार पाया। हमें इस लड़के से बच कर रहना पड़ेगा। जिस पर बाकी लोग भी कहने लगते हैं हाँ, हालांकि हमें इस चीज पर हैरानी है लेकिन हमें उससे बचकर रहना पड़ेगा, हालांकि उसका रिलम कम है। जिसके बाद वो भी सभी लोग वहां पर हामी भरकर आगे जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वहां पर वो दोनों लोग आ जाते हैं जो उनका भी पीछा कर रहे होते हैं, यानी कि वो लोग मुइनोर का पीछा कर रहे हैं और 2 लोग उनका भी पीछा कर रहे होते हैं और ये सभी ही एक दूसरे का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको नहीं पता इनसे सबसे पहले मुइन यहाँ से गया है जो कि हर किसी का फायदा उठा लेता है। जिसके बाद उन दोनों में से एक आदमी कहता है मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं की थी कि मैं इस 5 एलिमेंट के स्मॉल बर्ड में एक हेवनली फायर को देखूंगा, सच में हैरानी की बात है। जिसके बाद वो कहता है कि इस आदमी को मरना ही पड़ेगा। वो मुइन की बात कर रहा होता है और उसकी बात सुनकर वो दूसरा आदमी भी कहता है ब्रदर मैंने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इस छोटे से वर्ल्ड में भी आपको इतना एक्साइट करने वाली कोई चीज होगी। जिस पर वो कहता है और नहीं तो क्या, एक्साइटेड होने वाली बात नहीं है, तुम्हें क्या होता। 5 एलिमेंट जो एम्पर थे उन्होंने असल में अपने अंदर हेवनली फायर और वाटर को फ्यूज करके रखा है और उन्होंने द आर्ट ऑफ वर्ड ऑफ फ्यूजिंग की मदद से ही इस तरह से इसको बिल्ड किया है। जिसके बाद उनके पास 500 एलिमेंट है और ये कितनी ज्यादा खतरनाक है तुम्हें नहीं पता, यानी ही इनसे थोड़ा अलग है, लेकिन द आर्ट ऑफ वर्ड ऑफ फ्यूजन की हेवन रिपेयरिंग स्टोन की मदद से आती है। और मैंने तो ये चीज सिर्फ कहावतों में सुनी है, असल में आज तक किसी ने भी ये चीज नहीं देखी है, लेकिन ये चीज सच हो सकती है अगर मैं यहाँ पर हेवनली फायर को ले लूं और ये हेवनली फायर अब मेरी है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मुइन और को उस गुफा के अंदर देखते हैं, जिनमें सबसे पहले मुइन होता है क्योंकि उसकी खतरे भापने वाली एबिलिटी को सब लोग वहां पर जान चुके थे। जिसके बाद वो सभी आगे बढ़ते हैं और उनके सभी के सामने होता है पर्पल सनफ्लावर, जिसको देखकर सभी वहां पर खुश होते हैं, लेकिन मुइन की भावे चढ़ जाती है क्योंकि मुइन को यहाँ पर कुछ और महसूस हो रहा होता है। यानी भी ये सुनकर वहां पर सामने आता है कि यहाँ पर सभी लोग एक्साइटेड हो रहे थे और कहता है आप सभी लोग यहाँ पर चौंकने रहे क्योंकि यहाँ पर 7th लेवल का गार्डियन बीस्ट भी है जो कि पर्पल सनफ्लावर की रक्षा करता है, सी क्रोकोडाइल, और हमें उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये फूल इतना आसान नहीं पाना। जिसके बाद वो कहता है कि वो यही कहीं पर घूम रहा होगा, हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा। जिसके बाद जो औरत उनके साथ आई होती है वो कहती है अगर हम अपनी स्ट्रेंथ को मेजर करें तो गेंगे इक्विवेलेंट है 7th लेवल के एक यूजन रिलम की पर्सन से। जिसके बाद वो आगे कहती है कि अगर हम इसका डिफेंस भी इंक्लूड कर दे तो ये 9th लेवल तक पहुंच सकता है यूजन रिलम की, और यूजन रिलम यहाँ पर फेदर वेरिएंट रिलम की ही बात हो रही है। जिसके बाद देंजी उनकी बात सुनकर सीधा आगे दौड़ता है और वहां पर कमल की तरफ दौड़ने लगता है, लेकिन पर्पल सनफ्लावर को पाना इतना भी आसान नहीं था। तभी उस पर क्रोकोडाइल पानी के अंदर से हमला कर देती है, लेकिन वो अपनी डिफेंस को एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद क्रोकोडाइल उसके डिफेंस को नहीं भेद पाता है, लेकिन फिर भी उसे अपनी पावर की मदद से वहां पर दीवार पर पटक देता है। जिसके बाद वो सभी कहते हैं ठीक है अब अकॉर्डिंगली अपने पावर के हिसाब से जैसे हमने बात की थी इस पर हमला करो। जिसके बाद सभी हामी भरते हैं और एक एक कर अपनी ताकत से उस क्रोकोडाइल पर हमला करने लगते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग अपने कंबाइन अटैक उस क्रोकोडाइल पर करने लगते हैं। हालांकि क्रोकोडाइल इंडिविजुअली उन सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो सकता था, लेकिन उन सभी के कंबाइंड अटैक से उसे भी वहां पर टेंशन हो रही होती है। जिसके बाद हम उन सभी लोगों को देखते हैं जो कि वहां पर पीछे से आने लगते हैं, लेकिन मुइन ने उनके खबर के लिए वहां पर पहले से ही फ्लूट फेंक के रखा था। जिसके बाद वो उन्हें महसूस करते हुए कहता है कि यहाँ पर कोई लोग आने वाले हैं। जिस पर हैरानी से वो औरत भी कहती है लेकिन कौन है वो लोग। जिस पर वो कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता ये है कौन, लेकिन सबसे पहले हमें इस क्रोकोडाइल से निपटने की जरूरत है, उन्हें हम बाद में देख लेंगे। जिसके बाद हम उन सभी को उस क्रोकोडाइल से फाइट करते हुए देखते हैं जो कि अपनी पूरी ताकत लगाकर उस क्रोकोडाइल पर हमला कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं उस एक क्रोकोडाइल पर वो सभी भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं कहां से दूसरा क्रोकोडाइल भी आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। और ये देखकर वहां पर हर कोई हैरान होता है कि दूसरा क्रोकोडाइल कहां से आया, और वो उन सभी के पुराने हमलों को काट देता है, यहाँ तक कि गेंजी को तो दीवार पर पटक देता है और उसको वहां पर देख सभी हैरान होते हैं। और वो क्रोकोडाइल तो आते ही अपनी ताकत को इस तरह से शो ऑफ कर रहा था जैसे कि वो इसी का वेट कर रहा होगा कब ये उस क्रोकोडाइल पर भारी पड़े और कब आकर वो यहाँ पर अपने पावर का शो ऑफ करे। ये देखकर किन भी यहाँ पर सोचने लगता है हमने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी कि यहाँ पर एक और होगा और इतने ताकतवर बीच हम कैसे लड़ेंगे। जिस पर मुइन भी यहाँ पर बूशिनजी से कहता है हमें जल्दी से यहाँ पर किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, पीछे से वो लोग भी आ रहे हैं जो कि हमारा फायदा उठाना चाहते हैं। जिसके बाद मुइन उससे कहता है इन दोनों क्रोकोडाइल को एक दूसरे
दूसरे के साथ मर्ज नहीं होने देना, जिस पर वो हामी भरती है और अपनी टेंटिकल की मदद से एक क्रोकोडाइल को वहीं पर बांध देती है। जिसके बाद वो दूसरे आदमी भी वहां पर अपनी सभी पावर को एक्टिवेट करके दूसरे क्रोकोडाइल को बांध देते हैं। जिसके बाद मुइन भी तैयार हो जाता है और अपनी हेवनली फायर को बाहर निकाल देता है और उसको डिसलोकेट ए ड्रैगन टेक्निक के साथ मिक्स कर देता है और वहां पर पांचों ड्रैगन बाहर निकल जाते हैं, जो कि देखने में ही बैडएस लग रहे होते हैं। जिसके बाद वो पांचों ड्रैगन मिलकर वहां पर टेंटिकल पे जकड़ा हुआ जो क्रोकोडाइल होता है उस पर हमला कर देते हैं और देखते देखते वो क्रोकोडाइल हेवनली फायर की मदद से वहीं पर मर जाता है। ये देखकर बू जिंजी भी बहुत खुश होती है और कहती है, मुयुन तुम सच में अमेजिंग हो। लेकिन मोइनोरुटी उसकी तारीफ करते हुए कहता है, बिना आपके कॉर्पोरेशन के ये चीज नहीं हो पाती। दूसरी तरफ हम उस दूसरे क्रोकोडाइल को देखते हैं जो अब भी जिंदा होता है, लेकिन तभी मोइन को भी महसूस हो जाता है कि पांचों लोग यहाँ पर आ चुके हैं। जिस पर वो कहता है, अब सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं, जिस पर वो भी हमें बढ़ती है। हम देखते हैं कि बाकी लोग वहाँ पर दूसरे क्रोकोडाइल पे हमला करने लगते हैं और गेंजी भी इस चीज का फायदा उठाकर वहाँ पर पर्पल सनफ्लावर को देखता है। तभी वो सीधा उस पर्पल सनफ्लावर की तरफ दौड़ता है और उसको उठाकर वहां से भागने लगता है। ये देखकर किन भी कहने लगता है, तुम कर क्या रहे हो? जिस पर वो कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं पर्पल सनफ्लावर को अपने साथ यहाँ से ले जा रहा हूँ। लेकिन तभी मुइन उसका पीछा करता और कहता है, तू भाग कहाँ रहा है? जिस पर वो मुइन पर हमला करता है, लेकिन मुइन पर उसके हमले का कोई भी असर नहीं होता है। जिस पर वो हैरान होता है और मुइन से कहता है, तुम पर मेरे हमले का कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन मुइन उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।